Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. चलिए, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज पहली खत्म कर दी थी, है ना। 4.1 हमने खत्म कर दी थी और एक क्वेश्चन दिया था स्पेशली अच्छा सा बना के। उस क्वेश्चन की इक्वेशन कई बच्चों ने बना के भेजी पर गलत भेजी, अच्छे से नहीं भेजी। चलो तो उसको डिस्कस करते हैं। क्या था क्वेश्चन, बताएंगे एक बार आप लोग जल्दी से। व्हाट वाज द क्वेश्चन, बोलो। The age of Soumya was 5 years. एक मिनट रुको। हाँ, अब बोलो। द एज ऑफ The सौम्या age of Soumya was 5 years. was 5 years. 5 years. Hmm. Less than thrice the age of Shikhi. Less than thrice the age of Shiki. Age of 2 years ago. Shiki. 2 And years ago. that all was 2 years ago. बस that's it. ये स्टेटमेंट से हमको इक्वेशन बनानी। देखो मैंने क्या कहा कि पहली चीज को x मान लो। लेट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ना। लेट द, और मैंने क्या कहा, हमेशा एज में प्रेजेंट एज मानते हैं ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सौम्या, let the present age of Soumya be x years and the present age of Shiki be y years। ठीक है। अब देखो दोनों की एजेस में वो 2 साल पहले जा रहा है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि सौम्या की एज में तो 2 साल पहले जाएगा और शिकी की एज में 3 साल पहले जाएगा। लेकिन इस बार कॉमनली लिखा हुआ है 2 years अगो। मान लो अलग अलग लिखा हुआ होता तो इसमें से 2 माइनस करता है, इसमें से 3 माइनस करता है। लेकिन कॉमन लिखा हुआ है तो कॉमन फिर दोनों के लिए 2 साल पहले मानेंगे ना। तो दोनों की दो साल की पहले की एज निकाल देंगे हम। सो द एज ऑफ सौम्या 2 years अगो विल बी, आज की एज एक्स है तो 2 साल पहले की एक्स माइनस 2 years हो जाएगी। सिमिलरली द एज ऑफ शिकी 2 years अगो। यहाँ तक कोई डाउट? दोनों की प्रेजेंट एजेस को मैंने एक्स एंड वाई मान लिया और दोनों की 2 साल पहले की एज मैंने निकाल ली, y-2। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? नो। फिर से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि दोनों की 2-2 साल की पहले की निकलवाए। ऐसा भी हो सकता है कि सौम्या की 2 साल पहले की निकलवाए, शिखी की 3 साल पहले की निकलवाए, तो फिर y-3 हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमनली दिया हुआ है तो यानी कि दोनों पे अप्लाई हो रहा है, सौम्या पे एंड शिखी पे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सौम्या की एज तो 2 साल पहले की निकलवा रहा है एंड शिखी की एज 2 साल बाद की निकलवा रहा है, 2 years लेटर। तो फिर उसमें प्लस हो जाएगा y+2। समझ में आ गया? कुछ भी केस बन सकता है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. ओके। तो अब 2-2 साल की दोनों की एज आ गई पहले की। अब क्या गिवन है, स्टेटमेंट क्या गिवन है? देखो, नाउ इट इज गिवन दैट, अब हमको ये दिया हुआ है कि 2 years अगो क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था। जो भी हुआ था लिखो। द एज ऑफ सौम्या 2 years अगो, द एज ऑफ सौम्या was 5 years less than the age of Shiki। देखो दैट इज, अब देखो जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं तो इट इज गिवन दैट के बाद वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 years अगो मतलब मुझे सौम्या की एंड शिकी की दोनों की जो एजेस लेनी है 2 साल पहले की लेनी है। यानी कि मुझे एक्स और वाई नहीं लेना है, प्रेजेंट एज नहीं लेना है, मुझे 2-2 साल पहले की एज लेनी है, x-2 एंड y-2 लेना है। मतलब जहां जहां अब एज ऑफ सौम्या लिखा हुआ आएगा वहां वहां मैं x ना लेके x-2 लूंगा, और जहां जहां एज ऑफ शिखी लिखा हुआ आएगा वहां पे मैं y ना लेके y-2 लूंगा, क्योंकि दोनों की मुझे 2 साल पहले की एजेस को लेना है। ठीक है, ले लेते हैं। तो 2 years अगो के बाद है द एज ऑफ सौम्या। तो एज ऑफ सौम्या क्या है, x-2? यस और नो, बोलो। Yes, sir. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वॉस की जगह क्या लगाते हैं हम जब इक्वेशन बनाते हैं?
इक्वल टू का साइन, ठीक है। उसके बाद है 5 years, तो मैं ये 5 लिख देता हूँ। लेस देन की जगह माइनस लगा देते हैं। और एज ऑफ सौम्या, अच्छा थ्राइस तो लिखा ही नहीं, सॉरी, थ्राइस भी तो है यहाँ पे कहीं बीच में, यहाँ पे है ना। यस सर। थ्राइस द एज ऑफ सिकी। हाँ जी, कहाँ तक आ गए थे हम? लेस देन की जगह माइनस लगा दिया, और लेस देन के बाद थ्राइस है। थ्राइस के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 into, और थ्राइस के बाद क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ शिखी। एज ऑफ शिखी कौन सी लेनी है, वही 2 साल पहले की, y-2। y-. अब इस यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, बता सकता है कोई क्या गलती करी है? बाकी तो सब ठीक है, एक गलती की है बस। बोलो, सत्येंद्र हितेंद्र बताओ क्या गलती की है? हम्म, शिखी आप बताओ। बोलो। नहीं आ रही पकड़ में किसी को भी? अरे लेस देन एंड मोर देन के केस में शिफ्ट भी तो होगा। ये 5 इधर आएगा और ये सारी चीज इधर जाएगी। बताया था नहीं बताया था? तो ये 3 into y-2 तो घूम के इधर जाएगा, और ये 5 घूम के इधर आएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी x-2, तो यहाँ 3 into y-2 यहाँ, और फिर लेस देन का माइनस, और फिर 5। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। इम्प्लाइज x-2, 3 into y-2 करोगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो 3 into y 3y, 3 2 6, और -5 4 है। x-2 ब्रैकेट हटा दो जैसे अभी वाले, 3y -6 -5 -11, सबको इधर ले आओ। तो इट विल बी x-3y, -2 ऑलरेडी है, -11 इधर आके +11 इक्वल्स टू, वहां बचा 0। फाइनल इक्वेशन इज x-3y -2 + 11 + 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज द required equation of the above given statement, x-3y + 9। पूछो कोई डाउट हो तो। बोलो बच्चों, कोई डाउट हो तो। हितेंद्र बताओ कोई डाउट है तो। ये करेक्ट इक्वेशन तो किसी भी बच्चे ने नहीं बताई थी, किसी ने थोड़ी बहुत बताई, किसी ने बिल्कुल कुछ भी नहीं बताई, किसी ने कहा सर बिल्कुल ही समझ नहीं आया, किसी ने कहा सर थोड़ा बहुत आया। एंड आप हितेंद्र, आपने कुछ ऐसा किया था कि आप उसमें से नीचे वाई, एक्स वाई की वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको कब कहा कि आप एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालो? मैंने तो कहा इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाओगे तो उसमें एक्स एंड वाई दोनों दिखाई देंगे ना। आप तो एक्स को सॉल्व कर रहे थे, एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, वो मैंने आपको नहीं कहा है। रिप्रेजेंट करना है या ना, एक इक्वेशन बना के बतानी है, ठीक है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? दवाइज हम आगे चलें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इस साल भी और अगले साल भी, तो रेडी रहना। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना। वापस से इसको घर पे जाके एक बार फिर से करके देखने की कोशिश करना, और फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते सर आप एक और इस टाइप का क्वेश्चन होमवर्क में दे सकते हैं क्या? हो। एक और इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए? लिख लो, लो दे देंगे। लिखिए, द कोस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ 3 bats, द कोस्ट ऑफ 3 bats इज ₹100 लेस देन, 3 balls लिखवा हुआ ना, 3 balls is ₹100 less than the cost of, is less than, twice लिख दो, twice the cost of 2 bats। 3 balls की जो कीमत है, 2 bats की कीमत के दुगने का ₹100 कम है। भाई 2 बैट लिए मैंने, उसकी कॉस्ट का दुगना किया, उस दुगने में से भी ₹100 कम किए, तब जाके मुझे 3 बॉल्स की कीमत मिली। इसको लिख के आना। इसमें कॉस्ट ऑफ 1 बॉल को एक्स मान लेना एंड कॉस्ट ऑफ 1 बैट को वाई मान लेना, और आगे फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट डाउन? चलें अब आगे, ठीक है।
तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना तो आ गया आपको, है ना? इस तरीके से बनाएंगे। अब अगला पार्ट है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करें, तो हेडिंग डालो नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब समझो पहले। एक तो रिप्रेजेंटेशन है, पहला पार्ट है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन सीखी, फिर उसको बनाना सीखा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, और फिर उसको बनाना सीखा। बनाने के लिए कुछ चीजें सीखी, जैसे चेंज ऑफ ऑपरेशन, और दूसरा कौन से वर्ड्स की जगह कौन सी चीज आती है ना। सेकेंड चीज इज सॉल्यूशन। अभी तक जो भी हमने किया वो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट था। रिप्रेजेंटेशन मतलब इक्वेशन को बनाना, फ्रेम करना। रिप्रेजेंट कर दिया, बन गई साहब इक्वेशन। बनने के बाद उसको सॉल्व भी तो करोगे, तो सेकंड पार्ट आएगा सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन के कुछ मेथड्स होंगे, है ना। तो अब सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ a linear equation। ठीक है, लिख लिया हेडिंग यस आपके सर। लिए। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझो। मान लो एक इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो मैं कहूँ इसका सॉल्यूशन बताओ। तो इसका सॉल्यूशन करने का मतलब है, पहले तो क्वेश्चन समझो मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे। मैंने कहा कि इसका सॉल्यूशन बताओ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। तो मैं आपसे चाहता क्या हूं, मैं आपसे किस चीज का आंसर मांग रहा हूं? मैं आपसे एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यूज मांग रहा हूं जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। वही इसका सॉल्यूशन माना जाता है। क्या कहा मैंने? एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यूज बताइए। मैं इतना लंबा वाक्य बोलूं कि बच्चों इस इक्वेशन में एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू सोच के बताओ जिससे ये एलएचएस एंड आरएचएस सेटिस्फाई हो जाए। इतना बड़ा मैं वाक्य बोलूं, मैंने शॉर्ट में कह दिया कि बच्चों मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ? बोलो, तो क्या होता यस है सर। सॉल्यूशन का मतलब? किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बताओ बोलो। सर उसके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज, वैल्यूज तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है इसके एलएचएस को इसके आरएचएस के इक्वेट कर दें, इक्वल कर दें। ठीक है, एक्स एंड वाई की यस तो सर। कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं ना, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, बट ऐसी वैल्यूज ही डालनी है जो इसको सेटिस्फाई कर दें। तो वही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है? तो आप सबसे यस पहले सर। लिखिए द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन are those values of are those values of variables, variables की वो values, variables यानी x and y की वो values which satisfy the given equation, which satisfy the given linear equation। गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वेरिएबल्स की वो वैल्यूज ही सॉल्यूशन कहलाती हैं। गिवन लीनियर इक्वेशन, लिख लिया? यस सर। अब सवाल आता है यस कि सर। ऐसी वैल्यूज कितनी होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो मान लो ये इस चीज का आंसर डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल्स कितने लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरे पास एक ही वेरिएबल लिया है मैंने, एक्स प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक ही वेरिएबल लिया है एक्स। तो इसमें तो अब एक्स की एक ही वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई कर दे, वो वैल्यू है 10। अगर मैं एक्स की जगह 10 रखूंगा तो ही 10 माइनस 10 0 होगा। और कोई वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी क्या? बोलो, नो सर। बताओ। एक्स की एक ही वैल्यू निकल के आ रही है ना। और सॉल्व भी कर सकते हो आप। कैसे? यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप माइनस 10 को उधर भेज दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 10 दैट इज 10। तो x इक्वल्स टू 10 एक ही सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यस और नो? यस सर। बोलो बाकी बच्चे।
यस सर। समझ में आया? सर तो अगर एक ही वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन में तो उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अगर एक ही वेरिएबल है तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? बोलो बोलो वन। कितने निकलेंगे? एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, अब कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बताओ? अभी भी एक ही निकलेगा क्या? 2। 2। कौन कौन से? अब सॉल्यूशन बताओ, उसमें x और y की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो आप ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? सर 5। दोनों की वैल्यू 5 या एक की वैल्यू? x यस की वैल्यू क्या है और तो y की? दोनों की वैल्यू 5। दोनों की वैल्यू 5। 5 प्लस 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 10 माइनस 10 0 होता है, यानी कि आपने क्या वैल्यूज रखी? x कॉमा वाई आपने वैल्यू रखी 5 कॉमा 5, x की वैल्यू भी 5 एंड y। ये लो मैं दूसरी, ये तो सॉल्यूशन नंबर 1 बताया आपने। सॉल्यूशन नंबर 2 मैं बता देता हूँ। x की वैल्यू 2 रख लो और y की वैल्यू 8 रख लो, तो भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यस सर। दैट मीन सॉल्यूशन क्या आया? Yes. x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8। ये लो तीसरी भी बता दूं मैं, x की वैल्यू 1 रख लो, y की वैल्यू 9 रख लो, अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है? ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन sir. 1,9 से भी? यस सर। अच्छा, और कितनी निकल सकती है? इतनी ही निकलेगी या टोटल कितनी निकल? पहली बात तो आपका पहला आंसर तो गलत हो गया सौम्या, आपने कहा 2 निकलेंगी, देखो मैंने 3 निकाल ली। अब और सोचो और ध्यान से सोचो कि कितनी वैल्यूज हम इसमें निकाल सकते हैं, यानी एक्स एंड वाई की कितनी वैल्यूज निकल सकती है, यानी कि इस इक्वेशन के सर कितने 7 सोल्व। प्लस 3 भी तो हो सकता बिल्कुल हो सकता है, तो 7 सोच प्लस के 2 बताओ, सोच के बताओ। 6 प्लस 4। प्लस 4 हाँ गिनो गिनो, चलो गिनो, गिन के बताओ कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो? सर 10 सॉल्यूशन। 10 सॉल्यूशंस। 10 प्लस अच्छा 0 अच्छा, 10 सॉल्यूशंस कौन कौन से बोलना है इतेंद्र? एक बार बोल के बताओ। सर आपने एक तो लिखवा दिया सर 5 प्लस 5। ठीक है, बोलते जाओ। सर 1 प्लस 9। ठीक है 2 प्लस 8। ठीक है 3 प्लस 7। ठीक है 4 प्लस 6। ठीक है 5 प्लस 5 हो गया सर। ठीक 6 है। प्लस सर वही निकल जाएगी फिर वापस 5। 6 प्लस 4 7 प्लस 3। अच्छा, ये सब आप कह रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, आपने कहा सर 1 प्लस 9 रखो, क्यों? 9 प्लस 1 भी रख सकते हो। अच्छा, आप कह रहे हो कि वापस वही रिपीट हो जाएंगे। मुझे एक चीज बताना, एक सॉल्यूशन तो आपने इसमें काउंट किया ही नहीं, 0 प्लस 10, वो सर भी तो हो बोल सकता लेते है। ना। नहीं, इसने यस हितेंद्र से सर। बात कर रहा हूँ, हितेंद्र ने 10 काउंट की, उसमें 0 प्लस 10 काउंट हुआ क्या? बोलो। नो सर। और एक और निकल सकता है 10 प्लस 0, तो अब कितने हो गए हितेंद्र, गिनना जरा। सर 11। 11 12 13। अच्छा, ये लो और सुन लो मुझसे। सर 11 माइनस 1 हाँ ये लो और सुन लो, मैं तो ये रखूंगा, मेरी मर्जी। 15 और -5, 15 प्लस -5, एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू -5, अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? बोलो यस हितेंद्र। सर। यस सर। तो 15 यस कोमा सर। -5 भी इसका सॉल्यूशन हो गया। अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, कितने निकाल सकते हो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इतने निकाल सकते हो कि आप गिन भी नहीं सकते। अभी तो मैं डेसिमल में लेना शुरू नहीं किया, अभी तो मैं डेसिमल में भी तो ले सकता हूँ। एक्स की वैल्यू में 0.1 मानूंगा और वाई की वैल्यू में 9.9 मानूंगा, अभी भी तो इन दोनों का जोड़ 10 होता है। 0.11 मानूंगा, 9.99 मानूंगा, बोलो कौन रोकेगा मुझे? 1 1 हो जाएगा तो ये 8 8 9 हो जाएगा, 9.89 मानूंगा, अभी भी तो इन दोनों का सम 10 होगा। बोलो। यस सर। तो कितनी वैल्यूज निकाल सकते हो आप? इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हो। कब? जब वेरिएबल्स 2 हों। लेकिन जब वेरिएबल एक था तो एक ही वैल्यू निकल रही थी, यूनिक। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब ये तो हमने लिख लिया सॉल्यूशन क्या होता है। अब यहाँ पे लिखो लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कितने सॉल्यूशन निकले थे? एक ही, है ना? देयर इज, ऐसे लिखो, a linear equation in one variable, a linear equation
in one variable has, कितने सॉल्यूशंस होते हैं बताओ? एक ही होता है has, इनफाइनाइट। अरे वन वेरिएबल। सौम्या कहाँ, नींदों में रहते हो क्या? वन वेरिएबल, आई एम आस्किंग अबाउट वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है, जैसे इससे पहले किया था x + 10 = 0। अब x की क्या इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी यहाँ पे? नो सर। एक ही वैल्यू आएगी -10। वन वेरिएबल में तो एक ही सॉल्यूशन था ना। द लीनियर इक्वेशन इन यस वन सर। वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंगल, एक ही सॉल्यूशन, एक के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं। लेकिन जैसे ही वेरिएबल एक से दो हुए, अब हमारे चैप्टर में तो दो वेरिएबल्स है ना, ये तो हमने जनरली यूं ही डिस्कस कर लिया कि वन वेरिएबल होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब सिंगल। और अब अगर वन के बाद अब हमारे चैप्टर की बात करते हैं, तो हमारे चैप्टर में तो साहब दो वेरिएबल्स हैं, तो हम अब दो वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस निकालने। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, जैसे एक्स एंड वाई हो जाए, ए एंड बी हो जाए, पी एंड क्यू हो जाए, दो वेरिएबल्स हो जाए, तो अब कितने सॉल्यूशन होंगे? अब इनफाइनाइट होंगे, है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, linear equation in two variables has how many solutions? Infinite number of solutions. Infinite number of solutions. Is that clear? किसी ने कहा, किसी ने आपसे पूछा कि यार लीनियर इक्वेशन में कितनी सॉल्यूशन होती हैं? आप कहोगे ये तो बता कि वन वेरिएबल का है कि टू वेरिएबल का है कि थ्री वेरिएबल का है, वो तो बता। उसने कहा चल वन वेरिएबल वाला ले ले, तो आप क्या कहोगे? फिर तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा अगर एक ही वेरिएबल लेगा तो। उसने कहा नहीं चल वन से ज्यादा लूंगा, 2 3 4 कितने भी ले लूंगा, मेरी इच्छा, तो फिर आप क्या कहोगे? अगर वन से ज्यादा लेगा तो फिर सॉल्यूशंस भी कितने निकलेंगे? बहुत सारे, यानी इनफाइनाइट निकलेंगे। समझ आया? यस सर हाँ बोलो, यस बोलो सर क्या डाउट? टू वेरिएबल में इनफाइनाइट है, तो बाकी के मतलब 3 4 सब में भी उसमें भी इनफाइनाइट ही होंगे। इनफाइनाइट ही है, वन से ज्यादा होते ही इनफाइनाइट है। वन से ज्यादा होते ही इनफाइनाइट। अब इसके आगे और डिटेल आप 10वीं कक्षा में पढ़ोगे। देखो एक्चुअल अगर आप समझ सकते हो तो मैं आपको बताऊं एक्चुअल चीज क्या है। एक्चुअल चीज ये है, आप लिखना मत, ऐसे ओरली समझ जाना, थोड़ा सा बस एक फील ले लेना, आप नेक्स्ट ईयर सीखोगे ये चीज। जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर ये चीज फॉलो हो रही है कि जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, तब तक तो एक ही सॉल्यूशन रहेगा। तब तक तो कितने सॉल्यूशन रहेंगे? एक ही सॉल्यूशन रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि एक वेरिएबल, वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल था और इक्वेशन भी कितनी थी मेरे पास? एक ही थी, वन इक्वेशन। तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन हो गई, तो मेरा आंसर क्या आया था? यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन निकल के आया। अब सेकंड केस में मैंने क्या करा, वन से टू वेरिएबल्स कर दिए, लेकिन मैंने इक्वेशन को दो थोड़ी ना किया, इक्वेशन तो आज भी एक ही है। बोलो, इक्वेशन तो आज भी एक ही है ना। तो फिर इसलिए आंसर क्या आ गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन भी बढ़ा दूं, अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशंस भी वन की जगह टू कर दूं, तो वापस यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है आंसर। यानी कि जब तक ये रूल फॉलो हो रहा है कि जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन, तब तक तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर ये रूल फॉलो ना करें तो फिर मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा। दिस इज द मेन, ये सबसे मेन रूल है जो आप अगले क्लास 10th में सीखोगे। अभी के लिए 9th क्लास के लिए इतना याद रखो कि वन वेरिएबल में तो यूनिक सॉल्यूशन, और वन से जितने भी वेरिएबल्स बढ़ जाएं, तो हम इक्वेशन तो हमने बढ़ाई नहीं, वेरिएबल तो बढ़ा दिया हमने, लेकिन इक्वेशन भी बढ़ाना चाहिए था, वो हमने बढ़ाई नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। बोलो समझ में आया गर्ल्स? ठीक है। कोई कहे कि यार मुझे तो यार यूनिक सॉल्यूशन ही चाहिए, मैनी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, तो आप उसको एक काम के इसको कहना कि एक काम कर, जितने वेरिएबल्स ले रहा है ना उतनी इक्वेशंस ले ले, फिर तेरे पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। अगर तू एक वेरिएबल ले रहा है तो एक इक्वेशन उठाना, अगर आप दो वेरिएबल्स ले रहे हो तो जैसे एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स ले लिए, तो फिर एक्स एंड वाई की एक नहीं दो इक्वेशंस चाहिए आपको, एक ये इक्वेशन अलग चाहिए, एक इक्वेशन अलग चाहिए।
अब इन दो इक्वेशन की मदद से वापस यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। आपको सर मुझे तो 3 वेरिएबल चाहिए एक्स वाई जेड, तो फिर इक्वेशन भी एक और बढ़ानी पड़ेगी। तो जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस वाले रूल तक तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर कम ज्यादा हो गया, वेरिएबल्स ज्यादा हो गए और इक्वेशंस कम है हमारे पास, तो फिर आंसर अगेन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वो ज्यादा डेप्थ वाली बात हो गई, उस पर ज्यादा फोकस न करके ये चीज तो मुझे फिक्स याद ही रखनी है जो हमने रेड इंक से लिखी हुई है कि अगर वन वेरिएबल है, क्योंकि हम इक्वेशन बढ़ा नहीं रहे, एक ही लीनियर इक्वेशन रखते हैं दोनों ही केसेस में, तो एक ही इक्वेशन थी, एक ही वेरिएबल था, तो आंसर यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल बढ़ गए, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो यही आपको इस पार्ट सेकंड पोर्शन में समझाया गया है कि अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, एक से ज्यादा वेरिएबल है तो एक। तो अब देखो एक्सरसाइज 4.2 पे आइए, अब आप सॉल्व कर पाएंगे इसको इजीली। देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है और वाई, ये भी बताओ क्यों। देखो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक यानी एक, ओनली टू यानी केवल दो, इनफाइनाइटली मैनी यानी कि अनंत रूप से बहुत सारे। इनफाइनाइटली का मतलब अनंत रूप से, अनंत यानी बहुत सारे, अनगिनत, और मैनी यानी बहुत सारे, तो अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशन। बताओ क्या ऑप्शन होगा तीनों में से? सर इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट मैनी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल दो हो गए, वेरिएबल दो हो गए ना। यस सर। अभी अभी हमने क्या सीखा कि वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए तो इक्वेशन भी बढ़ानी पड़ती है, पर इक्वेशन बढ़ाई नहीं इसने, एक ही इक्वेशन रख दी है केवल। इसके अलावा एक और इक्वेशन अगर ये दे दे, मान लो एक इक्वेशन और दे दे कि y इज इक्वल टू 7x माइनस 10, अब इक्वेशन भी दो हो गई ना और वेरिएबल भी दो है, तो अब आंसर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, बट वो चीज अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो अगले साल आएगी। ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो पहले का आंसर मार्क कर दीजिए, ओरली क्वेश्चन था। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, y का भी तो आंसर देना है आपको, तो यू विल राइट हेयर, here the given equation has two variables, the given linear equation has two variables that are x and y। दो वेरिएबल्स कौन से, वो भी बता देना, x और y दो वेरिएबल्स हैं। so the given linear equation, क्योंकि y का आंसर भी तो देना है ना, तो y का आंसर भी देना पड़ेगा, अभी क्यों है ऐसा। द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली पूरा वर्ड लिखना, ये इनफाइनाइटली मैनी, और अपने नोट्स में भी अब करेक्शन कर लो, पूरा ही लिखो फिर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन शॉर्ट में मत लिखो, पूरा लिखो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज माय फाइनल आंसर। समझ में आया? पहला क्वेश्चन हुआ, इजी था। यस सर। ठीक Yes, है, sir. नोट्स के अंदर भी पूरा वर्ड लिखो, ये जो अधूरा वर्ड हमने छोड़ा है उसको पूरा करो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनाइटली, क्योंकि जो वर्ड बुक में फॉलो हुआ है ना वो का वही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे हमारे नोट्स में एंड क्वेश्चंस में भी, इनफाइनाइटली मैनी। कई बुक्स में शॉर्ट में दे देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कई में से पूरा लिख देते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम, नोट्स को बंद कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि ये जो नीचे तीन इक्वेशन है, 1 2 3, तीनों इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है क्या सबको? यस सर। कितने कितने वेरिएबल्स में सारी की सारी? सर टू वेरिएबल्स में। सारे की सारी दो वेरिएबल्स में, एक्स एंड वाई। सर एक्स एंड चार वाई, सॉल्यूशन करने हैं ना सर इसके, हर एक के। हाँ रुक सुन तो लो, तो दो दो वेरिएबल्स में तो कितने कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो हर एक के? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट निकालने नहीं है, लेकिन कौन कितने निकालने हैं? चार चार निकालने। Four. कितने निकालने हैं? इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार। एक के मैं निकलवा के बताता हूँ, बाकी के दो को आपको निकाल। यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा, पहले क्वेश्चन में अगर मैं एक वेरिएबल को भगा दूं, मान लो एक्स को भगा दिया मैंने, केवल ये लिख लिया y इक्वल्स टू 3 + 5, तो अब बताओ एक ही सोल्यूशन हुआ ना, 3 + 5 क्या होता है 8, तो y इक्वल्स टू 8 एक ही सोल्यूशन हुआ, तो फिर आंसर Yes, यूनिक sir. सॉल्यूशन आ जाता है, फिर आंसर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। या फिर मैं y को भगा दूं, इसकी जगह 0 रख दूं, 0 इक्वल्स टू 3x + 5, तो 5 को इधर लाओगे, -5 इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/3, वापस एक ही सॉल्यूशन निकला, तो भी आंसर होता है। मतलब एक वेरिएबल को भगा दोगे तो फिर तो यूनिक सॉल्यूशन है, और दोनों को रखना चाहते हो तो फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहला वाला है 2x + y = 7। देखो कैसे हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, आपने निकाले होंगे बचपन में भी कई बार, है ना। हियर द गिवन इक्वेशन है इज, हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज given linear equation is 2x + y = 7। इसके सॉल्यूशंस निकालने 4 है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1। अब क्या करते हैं हम सॉल्यूशन निकालने के लिए, सुनो, x की या y की कोई सी भी वैल्यूज मानना शुरू करो, या तो x की मानना शुरू करो या y की मानना शुरू करो, जिसकी भी आपकी इच्छा है। सपोज करो मैं x की वैल्यू मानना शुरू करता हूं, तो 1 से स्टार्ट कर दो। चलो लेट x बी 1, लेट x बी 1। तो x की वैल्यू 1 मान ली, तो x की वैल्यू 1 वहां पे पुट अप करो, दैट इज, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x है तो 2 × 1, फिर प्लस y = 7। इसको सॉल्व करो तो 2 1 जा होता है 2 प्लस y = 7। बताया था मैंने, इक्वेशन एक इक्वेशन की दूसरी फॉर्म लिखते हैं तो इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं, है ना। हितेंद्र, आपने कई बार अपने होमवर्क में =2 की जगह इम्प्लाइज का साइन लगाया हुआ है, वो गलत है। इम्प्लाइज का साइन केवल इक्वेशन की एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में आएंगे तब लगाया जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज का मतलब होता है रिजल्ट टू, रिजल्ट टू मतलब ऊपर वाली चीज से ये रिजल्ट आया, इस वाली चीज से ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो इम्प्लाइज 2 + y = 7 हो गया। 2 को वहां भेजेंगे क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, तो 2 वहां पे, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या बनेगा, -7 - 2 क्या होता है 5। तो आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू 5 मिली, यस और नो। Yes, Yes. sir. देखो बेसिकली क्या था कि एक वेरिएबल होता तो आंसर आ जाता, लेकिन वेरिएबल हैं दो, वेरिएबल हैं दो। भाई प्रॉब्लम इज दैट कि वेरिएबल हैं दो, तो कैसे मैं x या y का आंसर लाऊं। तो अगर वेरिएबल दो हैं तो x की एक वैल्यू मानते ही एक वेरिएबल खत्म हो गया ना, अब तो एक ही बचा, अब तो एक ही बचा और उसका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 1 मानने से y की वैल्यू 5 आई, सो मेरा सॉल्यूशन हो गया x, y = x की वैल्यू 1 मानी, y की वैल्यू 5 आई। तो ये 1, 5 ये मेरा सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया, ये पहला सॉल्यूशन है मेरा। इसको क्या कहेंगे, ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। और यकीन ना हो तो इस सॉल्यूशन को इसमें रख के देख लो, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, करके देखो। x की जगह 1 रखा तो 2 × 1, प्लस y की जगह 5 रखा, करना जरा सॉल्व। 2 1 जा 2, 2 + 5 7 आ गया, LHS RHS बराबर आ गई। Yes, sir. यस सर। तो जो भी आप सॉल्यूशन निकालते हो आप खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं वापस इक्वेशन में पुट अप करके कि वो उससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है तो वो आपका सॉल्यूशन सही है, अगर नहीं हो रही तो आपने सॉल्यूशन गलत निकाला, ठीक है। समझ गए बच्चों, ठीक है। अब ये तो एक सॉल्यूशन निकला है, हमको कितने निकालने, 4 निकालने। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। वापस आप x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, जैसे आपने पहले 1 मानी थी अब 2 मान लो, लेट x बी 2, दैट इज, अब x की वैल्यू 2 रख के स्टार्ट करो इक्वेशन को। 2x + y था तो x की जगह तो 2 रख दिया, तो 2 × 2 + y हो गया, = RHS में 7 था, इसको सॉल्व किया तो 2 2 जा 4 + y = 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, 7, इधर जाके सर 4 माइनस हो जाएगा 3। हाँ सर, अगर अपन ऊपर y की वैल्यू मानते 1 तो क्या होता। तो भी कर सकते हो, मैंने क्या कहा, x या y किसी को भी रख के स्टार्ट कर दो रखना, चाहो तो x की वैल्यूज रखना स्टार्ट। पर एक चीज याद रखना, अगर आपने एक बार x की वैल्यूज रखना स्टार्ट किया तो फिर x की वैल्यूज ही चलने देना, और एक बार अगर आपने y की वैल्यूज रखना स्टार्ट किया तो फिर y की वैल्यूज चलते रहना। मिक्स में मत करना, मिक्स में ना करने की ये वजह है, ऐसा नहीं है कि मिक्स में करना गलत होता है, मिक्स में भी कर सकते हो, वो तो मना नहीं करेंगे कि आप मिक्स में भी कर दो, लेकिन क्या होगा, हमसे गलती हो जाएगी। अगर हम मिक्स में करना शुरू करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। तो इसीलिए एक ही सिस्टम चलने देना, या तो x x की वैल्यूज पुट रखते हुए y y की वैल्यूज निकालते जाना, या y y की वैल्यूज रखते हुए x x की वैल्यूज निकालते जाना। अभी इस क्वेश्चन में अपन ने x x की वैल्यूज रखी है, अभी एक क्वेश्चन और कर लेंगे जिसमें y y की वैल्यूज रख देंगे, y y की वैल्यूज रख कर स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यस सर। तो x, Yes. y, यहाँ पे क्या सोल्यूशन आया, देखो x की वैल्यू 2 मानी है आपने, तो वहां से y की वैल्यू क्या आई 3, तो 2, 3 आ गया मेरा सॉल्यूशन। आया नहीं आया 2, 3? यस सर।
चलो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, 2,3 सही है क्या सोल्यूशन, रख के देखते हैं इसमें। 2,3 रखना है ना, x की जगह 2 यानी 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 3, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 होता है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, Yes, sir. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द Yes, sir. करेक्ट सॉल्यूशन। चलते हैं आगे, सॉल्यूशन नंबर 3, 4 निकालने हमको हर एक क्वेश्चन में। तो चलो पहले x को क्या माना हमने, 1 माना, 2 माना, अब क्या मानेंगे बोलो, क्या मानेंगे, 3. लेट 3, लेट x बी 3, दैट इज, अब क्या था 2x था, देखो इतनी तीसरे सॉल्यूशन में तो याद ही हो जाता है क्या था, 2x प्लस वाई तो था, तो 2 इंटू एक्स क्या था 3 प्लस क्या था y, और RHS में था 7, 2 3 जा हो गया मेरा 6 प्लस y बराबर 7, तो y की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 क्या होता है 1, तो सॉल्यूशन क्या हुआ बताओ, सो x कोमा y, सॉल्यूशन बोलो क्या हुआ, बोलो 3,1 3,1. 3,1 यानी x की वैल्यू 3 रखने से y की वैल्यू 5 आ रही है। पुट अप करके देखते हैं सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, 3,1, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 होता है, 6 प्लस 1 7 हो गया सेटिस्फाई। यस सर। चलो लास्ट Yes, सॉल्यूशन sir. पे चलते हैं, लास्ट सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन 1 2 3, सॉल्यूशन 4। अब किसकी बारी है, लेट एक्स बी, कहाँ तक आ गए हम, 3 तक आ गए, 4 ले लें, दैट इज 2x था ना, तो 2 इंटू 4, एक्स की जगह 4 रख दिया, प्लस y इक्वल टू RHS में था 7, सॉल्व किया हमने इसको, 2 4 जा 8 प्लस y बराबर 7, इसको अगेन सॉल्व किया, तो y बराबर 8 को उधर ले जाओ, तो 7 माइनस 8 क्या होता है बोलो, -1। -1। सो मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन नेगेटिव भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, x कोमा y, ऐसा भी हो सकता है कि x पॉजिटिव लेने से y नेगेटिव है, वो y भी कोमा पॉसिबल। माइनस 4 कोमा -1, y कोमा नहीं 4 कोमा, x की वैल्यू 4 ली, x की वैल्यू y थोड़ा ना लिया, ठीक है 4 कोमा -1, ये हो गया हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। आ गए 4 सॉल्यूशन, बोलिए। yes. तो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, अच्छा इसको वेरीफाई कर लो, अब सबको किया तो इसको भी कर लो, 4 कोमा -1, सर अगर 1 वेरिएबल होता तो भी तो सर कर सकते थे। अगर 1 वेरिएबल होता तो x की एक ही वैल्यू आ जाती, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 7 होता, तो x की वैल्यू ही निकल जाएगी, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, 4 को उधर ले जाओ, 7 माइनस 4 3, x की वैल्यू 3/2, यानी x की वैल्यू 3/2 ही इसको सेटिस्फाई कर सकती है, और कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकती, करके देख लो शायद से, और तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, x ही तो वेरिएबल है, तो एक ही वैल्यू पुटअप करोगे, यस सर। ठीक है 1 वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन आएगा, 2 वेरिएबल में बहुत सारे आ सकते हैं, 4 आपको निकालने हैं। तो सॉल्यूशन नंबर, हाँ क्या बात कर रहे थे हम, भूलवा दिया आपने, इसको पुटअप करके देख रहे थे कि वो करेक्ट है कि नहीं, क्या था 4 कोमा -1, तो 2 इंटू 4 प्लस वाई की वैल्यू है -1, 2 4 जा होता है 8 प्लस -1, और 8 प्लस -1 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और RHS भी 7 यस है, सर। मैच हो गया, तो यानी कि ये भी सही है। तो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी, therefore the four solutions of the given linear equation are बोलिए जरा, 1 के साथ क्या आया था, 1 कोमा क्या आया था बताओ, बोलिए 1 5 5 कोमा, दूसरा क्या आया था 2 कोमा 2,3 3, तीसरा क्या आया है 3 कोमा 1, 3,5 एंड चौथे को हमेशा, लास्ट को हमेशा एंड से कनेक्ट करते हैं, चौथा आया 4 कोमा -1, 4 -1। आंसर। अब इसका आंसर पीछे तो मैच कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही 4 आंसर थोड़ी ना, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, मान लो आपने y की वैल्यू रखी तो कुछ और 4 निकल के आते, तो इसका आंसर तो पीछे से मैच करेगा नहीं, इसका आंसर मैच करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है कि सबको एक एक करके इक्वेशन में पुटअप करके देखो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है। इज दैट क्लियर अप टू नाउ, Yes, sir. क्लियर है सबको अभी तक, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना,
इस चीज को हम कहीं लिख नहीं सकते, ये चीज कहीं बुक में नहीं लिखी हुई, और शायद ये चीज आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। बड़े ध्यान से सुनना जो अब मैं कह रहा हूँ। रेडी हो? नोट डाउन हो गया? इधर उधर की बातों से रेडी, Yes, नोट sir. डाउन करने का काम हो गया? तो अब ध्यान से सुनना, मैं वापस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। मैंने x की वैल्यू 1 ली स्टार्टिंग में, ठीक है। अगली x की वैल्यू मैंने 2 ली, फिर अगली x की वैल्यू मैंने 3 ली, उससे अगली x की वैल्यू मैंने 4 ली। तो मैंने 1 1 का ही गैप किया ना, एक एक के गैप में मैंने x की Yes, वैल्यूज sir. ली। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा एक एक के गैप में ही लिया जाता है, या गैप को बदल भी सकते हैं? इस गैप को बदल भी सकते हैं। तो बदल सकते हैं तो किस चीज को देख के बदला जाता है? अपनी मनमर्जी से, या कोई सिस्टम है जिसको देख के गैप को बदला जाता है? सोचो। कैसे? कि ये जो x की वैल्यू 1 2 3 4 ले रहा हूँ, एक एक के गैप में ले रहा हूँ मैं। एक का गैप लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यस सर। तो ये एक एक के गैप में लेनी जरूरी है, या गैप को बदल के भी ले सकते हैं? तब बदल सकते ले हैं। सकते हैं। बदल भी सकते हैं। तो बदलेंगे तो अपनी मनमर्जी से बदलेंगे, जैसे 2 का गैप ले लूं, 3 का ले लूं, 4 का ले लूं, तो वो अपनी मनमर्जी से बदल लेंगे, या कुछ इक्वेशन में से भी हिंट मिलता है कि किस गैप में चलना है? अब सुनो ध्यान से। आप वैसे तो अपनी मनमर्जी से गैप बदल सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अपनी मनमर्जी से गैप बदलने लग जाएंगे ना, तो जो फिर आपके x कोमा वाई जो सॉल्यूशंस हैं वो इंटीजर्स नहीं निकल के आएंगे। जैसे अभी तो सारे सॉल्यूशन इंटीजर्स हैं, 1,5, 1 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, 2,3 ये भी इंटीजर्स, 3,1 ये भी इंटीजर्स, एंड 4,-1 ये भी। सारे के सारे सॉल्यूशंस में दोनों वैल्यूज एक्स एंड वाई के इंटीजर्स हैं या नहीं है? इंटीजर्स क्या होता है? कंप्लीट नंबर्स। ऐसे नहीं है मतलब पॉइंटों में नहीं आ रहा है, जैसे 3.5 नहीं आ रहा है, 5.2 नहीं आ रहा है, कंप्लीट नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप गैप को अकॉर्डिंगली सेट नहीं करते हो तो कई बार आंसर ऐसे भी आ जाता है। देखो 4.5, -3 ऐसे भी आ सकता है ना आंसर। तो 4.5 आ गया, आ सकता है नहीं आ सकता है? अच्छा 4.5 ना आके 4.45 भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, आ सकता है। अब आप कहोगे आने दो ना सर, क्या दिक्कत है? आंसर तो वो भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, आपकी बात भी सही है कि आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तीसरे सेक्शन में, जब अब हम इनका ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। उसमें क्या करेंगे, इन सॉल्यूशन से हमको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना आप खुद सोचो आसान कब होगा, जब वैल्यूज डेसिमल में होंगी या इंटीजर में होंगी? सोचो कब आसान होगा? जब वैल्यू इंटीजर्स में होगी। इंटीजर्स में होंगी। तो हम चाहेंगे कि हमारी वैल्यूज इंटीजर्स में आए, या हम ये चाहेंगे कि डेसिमल में भी आने दो? क्या चाहोगे आप? इंटीजर्स में होगी। इंटीजर्स ही चाहोगे, डेसिमल से बचने की कोशिश करोगे? अब अगर आपको डेसिमल से बचना है तो आप अपनी मन मर्जी का गैप नहीं ले सकते। गैप कहां से लेते हैं वो भी ये इक्वेशन ही बताती है। अब ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे 1 1 का गैप पता है क्यों लिया? या 1 1 के गैप लेने से हमारी सारे सॉल्यूशन इंटीजर वैल्यू पता है क्यों आई? क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है। क्या कहा मैंने? y का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप x की वैल्यूज लेके रखना शुरू करोगे तो आप y का कोएफिशिएंट चेक करोगे। अगर आप y का कोएफिशिएंट, y की वैल्यूज लेके रखना शुरू करोगे तो आप x का कोएफिशिएंट चेक करोगे। फिर आपको दो दो का गैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2x का वेरिएबल कोएफिशिएंट 2 है। समझ में आई? तो इक्वेशन से हिंट मिलती है कि कितने कितने का गैप करना है। अब इस इक्वेशन को y से करके देखो। सपोज करो, रफली कर लेते हैं, सपोज करो आप y की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना बेटा ना। y की वैल्यू 1 रखते तो क्या आता? 2x तो 2x ही रहता, प्लस y की जगह +1 हो जाता, इक्वल टू 7। x की वैल्यू निकालना जरा, 7 - 1 = 6। तो x की वैल्यू हो जाती 6/2 यानी कि 3। कोई डाउट यहाँ तक? देयरफॉर एक्स वाई क्या होता बताओ, x, y क्या होता, सॉल्यूशन क्या होता? बोलो। 1 and 3 गलत बेटा। x पहले लिखते हैं, 3,1 कुछ भी हो जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं समझा के थक गया, कुछ भी हो जाए पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आपने वैल्यूज ऐसे 1 y की रखी हो
और वहां से चाहे से x की वैल्यू लेके आए हो, जब आप लिखोगे सॉल्यूशन को तो आप पहले x लिखोगे बाद में y लिखोगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आया 3,1। 3,1। अब ध्यान से देखो, अब अगर आप y की वैल्यू एक एक के गैप में ही चलाते तो क्या होता, y b एक एक के गैप में, मतलब एक के बाद एक का गैप 2 होगा। सोचो देखो वैल्यूज इंटीजर आती कि नहीं आती। 2x प्लस वाई की जगह 2 रख दिया बराबर 7। बोलो 2x की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस 2 बराबर 5 हो गई। x की वैल्यू देखो इंटीजर आ रही है या डेसिमल आ रही है, 2.5 आ रही है। तो x कोमा वाई क्या आया, x कोमा वाई क्या आया, x आया 2.5 और y आ गया 2। हालांकि आंसर तो ये भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन अगले सेक्शन में जब ग्राफ बनाना होगा तो 2.5 में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। आप चाहोगे कि यार डेसिमल में ना ही फंसे तो बढ़िया है, चाहोगे ना बताओ। अब आप कहो कि सर मेरे को इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, तो आपको गैप इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 1 के बाद 2 का गैप लेके आपको अगली वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। अब जरा आप 3 रख के देखो इंटीजर ही आएगा, देख लो। चाहे ये 2 की जगह 3 रखा, ये 2 की जगह 3 रखा, तो अब ये 4 हो गया और 4 डिवाइडेड बाय 2 2 ही होता है। तो y की वैल्यू x की वैल्यू 2y, y की वैल्यू 3 रखी, 2,3 इंटीजर वैल्यू में आपको सॉल्यूशन मिला। यस समझ सर। आया, समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट। जो चीज मैंने समझाई आपको किसी किताब में नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा ये कॉन्सेप्ट, ये एक ट्रिक है जो बनाई हुई है। आपको ना कोई शायद टीचर बताने वाला है। टीचर तो पता है क्या कहेगा, भैया अलग अलग वैल्यूज रख के देख लो यार, जो पॉइंटों वाली है उसको तो मत लेना और जो सादा है उसको। तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। मान लो मैं 1 के बाद 2 रख के देखूं और फिर 2 से इंटीजर आ गई, आपने उसको कैंसिल आउट किया कि यार ये तो नहीं लेनी है, सर ने कहा है कि डेसिमल नहीं लेनी है। फिर आप 3 रख के देखोगे, हाँ हाँ 3 से हो रहा है। फिर 4 रख के देखोगे, यार 4 से तो हो ही नहीं रहा है। तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। 4 की जगह 8 सोल्यूशन निकाल लोगे आप, उसमें से 4 रिजेक्ट होंगे, 4 पास होंगे। सोचो जरा टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। सर इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट ही वो वैल्यूज गैप में उसी गैप में चलाएं हम चीज को जो हमको इक्वेशन से हिंट मिल रहा है। तो हमारी एक ही बार में इंटीजर वैल्यू आती जाएंगी, एक ही बार में। मान लो यहाँ पे 3x होता, मान लो यहाँ पे 3x होता तो 3 3 के गैप में चलते, एक के बाद में अगला 4 लेता। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। एक के बाद में अगला क्या लेता, सीधे 4 लेता, ना कि 3 लेता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 होता, 3 के गैप में चलना पड़ता। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। सर Yes, 2 sir. है तो 2 के गैप में, अगर x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 2 के गैप में, x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 3 के गैप में, x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 4 के गैप में। कब, सर जब, अपन ने तो एक एक गैप में लिया है ना। तो अपन ने तो x की वैल्यूज ली ना बेटा। अगर आप हाँ x सर। की वैल्यूज लोगे तो y का कोएफिशिएंट देखना है, y का तो कोएफिशिएंट 1 ही है, तो एक एक के गैप में ही चलेंगे ना। अगर x की वैल्यूज उठा के करना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो y का कोएफिशिएंट चेक सर करो उतने गैप 2y में। होती मान लो, हाँ 2y होती तो 2y फिर होता। 2 2 के गैप में चलते, फिर 2 2 के गैप में चलते। ठीक है, ठीक है ना। यस अब सर। यहाँ पे एक चीज और है कि पहली वैल्यू सोचने का कोई ट्रिक नहीं है, पहली वैल्यू तो आपको सोचनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो, सोचो जरा कि ये 2x प्लस 2y बराबर 7 होता, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते तो क्या होता, बताओ मुझे। 2 इंटू 1 प्लस 2y बराबर 7, 2 इंटू 1 2 प्लस 2y बराबर 7, तो 2y बराबर 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो y की वैल्यू पॉइंटों में आ गई। ठीक है, यस सर। अब पहली वैल्यू ही थी ना ये, तो आप तो अगली वैल्यू का गैप सोच सकते हो ना। भाई अगली वैल्यू का गैप क्या लेना है, पहली वैल्यू तो का सोचने का कोई तरीका नहीं है। पहली वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। अगर 1 से डेसिमल आ रही है तो छोड़ो, फिर 1 को एक बार 2 से करके देख लो, 2 से करके देख लो एक बार। चलो मैं 2 से करके देखता हूँ। लेट एक्स बी 2, 2 से भी नहीं होगा, क्या है वहां पे, लेट एक्स। इसमें तो देखो इंटीजर वैल्यू अगर एक मिल जाएगी ना, पहली वाली इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी तो फिर बाकी तो सेम गैप में हो जाएगी। कई बार पहली वैल्यू ही नहीं मिल पाती है तो फिर बाकी के वैल्यूज भी नहीं निकलेंगी। ठीक है, जैसे मान लो कुछ और इक्वेशन है, सर मान लो डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए क्या? डेसिमल में आंसर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ग्राफ बनाने में हमको दिक्कत पैदा करता है। अभी इस एक्सरसाइज में तो डेसिमल में भी लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर्स वो भी करेक्ट माने जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी करेक्ट माने जाएंगे, गलत तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी नहीं होंगे। लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आप मुझे बताओ, ग्राफ के अंदर मैं आपको कहूँ, एक तो मैं आपको कहूँ 2,4 प्लॉट करके बताओ, और एक मैं कहूँ साहब ग्राफ के अंदर आप 2.2 4.3 प्लॉट करके बताओ, ज्यादा परेशानी किस में होगी।
बोलो। 2.2, फिर 4.6। तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से तो हमको बचना पड़ेगा ना ग्राफ ये डेसिमल लाने से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डेसिमल आ यस जाए तो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ना आए, ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ सर, अब क्लियर आ रही है। अब क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं है माइंड में? नो। चलो तो अगले 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ये पाए से आप कंफ्यूज मत रहना, पाए से कंफ्यूज रहने। अब पाए अगर आ गया सपोज करो, तो पाए के हिसाब से तो आप इंटीजर वैल्यू ला वैसे भी नहीं ला पाओगे, वैसे भी ये तो पाए की फॉर्म में ही आंसर आएगी। जब पाए नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में पाए नहीं है, तो इसमें कोशिश करना है कि चारों इंटीजर वैल्यू ही निकले, पॉइंटों की ना निकले। इसमें तो आप कोशिश करोगे तो भी नहीं निकलेंगी, पाए की फॉर्म में निकलेंगी, तो इसमें कोशिश ना भी करें तो ठीक चलेगा। जैसे एक्स की वैल्यू 1 सर ले ली। ये आखिरी वाले में x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक कर मिनट, देंगे आखिरी ना? से पहले ये देखो, एक्स पाई एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे मान लो, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई 1 या पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू भी पाई की फॉर्म में निकलेगी, 9 माइनस पाई। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 1 रखी, वाई की वैल्यू आई 9 माइनस पाई। मतलब आपके सॉल्यूशन भी पाई की फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट है वो पाई है। तो इसको आपको बस फिर पाई की वैल्यू मत रखने लग जाना 22/7 या क्या, इसको पाई की फॉर्म में सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सेकेंड वाला। यस सर। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू 2 सर रखोगे, थर्ड वाले। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, उधर जाके 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, थर्ड वाले में x इक्वल्स टू 4y है, आप x की वैल्यू 1 रखो सपोज करो, तो 1 इज इक्वल्स टू 4y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। बोलो हुई कि नहीं हुई? अच्छा, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो x माइनस 4y बराबर 0 हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। बोलो। यस सर। अब आप यस देखो, सर। यस अब आप सर। देखो, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो, तो y की वैल्यू अभी मैंने सॉल्व करके बताई थी, क्या आई थी, 1/4 आई थी। यस ठीक सर। है, अब मैंने कहा कि यस आप है सर। ना इंटीजर वैल्यू लाओ, तो 1/4 तो इंटीजर वैल्यू है नहीं, तो आप इसको एक बार रिजेक्ट करो, है ना। x की वैल्यू 2 रख के देखो क्या आएगा, 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 0, माइनस 4y इक्वल्स टू 2, उधर जाएगा -2, y की वैल्यू हो जाएगी -2/-4, तो ये वापस 1/2 आई, वापस इंटीजर वैल्यू नहीं आई। तो देखो इसकी पहली इंटीजर वैल्यू पता है कब आएगी, जब आप x की वैल्यू 4 रखोगे। क्यों? क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है, चेक करो, 4 4। है। सर फिर 4 फिर 8 और वाले फिर पे माइनस फोर। रखेंगे। 4 4 के गैप में ही चलना पड़ेगा, और फिर 4 4 के गैप में ही चल, देखो पहला वाला तो सोचना पड़ता है खुद को ही हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक बार पहला वाला सोच लिया ना, तो अब अगला वाला 100% 8 पे होगा, और उससे अगला वाला 100% 12 पे होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है बढ़ाओ, घटा भी सकते हो, 4 घटा दो, 4 4 के गैप में चलना है। तो गैप का मतलब ये नहीं होता है कि 4 8 12 केवल बढ़ाते ही जाओ, गैप का मतलब तो ये भी होता है घटा भी सकते हो, जैसे 4 में से 4 घटा है 0, फिर -4, फिर -8, कुल मिला के 4 4 के गैप में चलना है, ठीक है। यस यस सर। तो x की पहली वैल्यू आप सर। इसमें 4 रखेंगे, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, अगली वैल्यू आप 8 रखेंगे, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे सब लोग, और अगली वैल्यू 12 रखेंगे। ये 3 वैल्यूज और 4 वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यू फिर चौथी 16 रख देंगे। इनसे आप आंसर लेके आएंगे, ले आएंगे, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 उससे भी सरल है, सेकंड से भी सरल है। थर्ड में क्या कह रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो कुछ सॉल्यूशंस नीचे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, आपको एक एक सॉल्यूशन इसमें पुटअप करके देखना है कि कौन सा तो इसका सॉल्यूशन है और कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है, बताओ कैसे सर पता इन चलेगा? वैल्यूज को रखकर। हाँ, रखकर, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो उसका सॉल्यूशन है। अभी अपन कैसे चेक कर यस रहे थे, सर। अभी अपन कैसे चेक कर रहे थे, जैसे इसमें अपन ने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए थे, तो अपन ने कैसे चेक किया कि उसके सॉल्यूशन है या नहीं, वापस पुटअप करके तो देखे ना अपन ने, अगर सेटिस्फाई हो रही यस थी सर। तो था। तो एक तरीके से थर्ड क्वेश्चन तो उल्टा इसका भी छोटा क्वेश्चन बन गया, जैसे 0,2 सेटिस्फाई करनी, जैसे एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, स्टार्ट राइटिंग हियर। द गिवन इक्वेशन इज, what is the given equation, x minus 2y equals to 4, x
माइनस 2y इक्वल्स, वैसे तो देखा जाए तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, बोलो क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन। सर क्योंकि इसमें 4 इजिकल टू के बाद है। हाँ, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जिसमें सब लोग इधर होते हैं और इधर जीरो होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, यही होती है। यस सर। ठीक है, तो अभी तो है नहीं, लेकिन आपको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। याद रहे, जब सॉल्यूशन की बात आती है, जब सॉल्यूशंस निकालने की बात आती है, चेक करने की बात आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, जो गिवन है उसी में पुटअप कर सकते हो। जब स्पेशली क्वेश्चन में ही कहा गया हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो, तब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत है। या फिर अगर आपको कहते हैं कोएफिशिएंट्स ए बी सी की वैल्यू निकालो, जैसे पिछली एक्सरसाइज में कहा था कि कोएफिशिएंट्स जो 3 होते हैं उनकी वैल्यू निकालो, तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो कोई जरूरत नहीं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की, जैसी है वैसे ही लग दो। हाँ, अब आपको क्या चेक करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि 0,2 जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये चेक करना है। मैं क्या करूंगा, x, y की वैल्यू 0,2 पुट अप करके देखूंगा। पुटिंग x, y बराबर 0,2 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, ऐसे पुट करके मुझे क्या मिला, वी गेट x, y की जगह 0,2 पुटअप करो, यानी x की जगह 0 पुटअप करो, y की जगह 2 पुटअप करो, करके देखो। x की जगह मैंने 0 पुटअप किया तो ये हो गया 0 माइनस 2 की जगह 2 और y की जगह भी 2 इक्वल टू, और यहाँ पे 4 आना चाहिए था, चेक करता हूँ 4 आएगा कि नहीं आएगा। इम्प्लाइज 0 माइनस 2, 2 जा 4 होता है, इक्वल टू 4 आएगा नहीं आएगा देखता हूँ मैं। तो 0 माइनस 4 तो माइनस 4 होता है, और इधर आ रहा है 4, तो देखो LHS RHS सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, इक्वल हो रहे हैं क्या, बोलो। नो सर। LHS RHS के इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा दूंगा लास्ट में जाके, और मैं लिख दूंगा हेयर, हेयर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है ना, सो द गिवन सॉल्यूशन does not satisfy the given equation, satisfy करता ही नहीं है ये इस given equation को, और satisfy नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, तो उसको solution भी नहीं माना जाएगा। does not satisfy the given equation and hence it is not the solution, it is not the solution of the given equation। इस तरीके से सारे इक्वेशन होंगे। और अगर मान लो सेटिस्फाई कर जाए, LHS RHS बराबर आ जाए, तो मैं यहाँ पे डज नॉट सेटिस्फाई की जगह क्या लिख दूंगा, सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, और नीचे जो है ये नॉट हटा दूंगा, इट इज नॉट द सॉल्यूशन की जगह लिख दूंगा इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इज दैट क्लियर, बोलिए क्लियर है। यस सर। ऐसे हम सर हमको सारे पॉइंट्स पुट अप करके देखने। हाँ बोलो, कोई डाउट है, बोलो। सर हाँ बोलो ना। सर इसमें ना जैसे क्वेश्चन में 0,2 है, हाँ तो सर इसमें क्वेश्चन में है ना अपन है ना x की वैल्यू 2, मतलब x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, y की वैल्यू भी 0 रख सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, पहली उल्टा। पहली चीज हमेशा x होती है, दूसरी चीज हमेशा y होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ सर के आए ना। क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली नहीं लिख रखा। रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा, लेकिन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री थर्ड जो सिस्टम था उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोई भी चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रही है तो पहली x और दूसरी y है, फिक्स है ये, रेस्पेक्टिवली लिखे या ना लिखे, कोई चीज तो हमेशा फिक्स्ड भी होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसे Yes, ब्रैकेट sir. फॉर्म में आपको दे दे तो ये 100% फिक्स है कि पहला x है दूसरा y है, क्लियर है, आप उल्टा नहीं रख सकते। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तभी तो ये दो अलग अलग दे रहा है। देखो पहला क्वेश्चन दे रहा है 0,2, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 2,0। अगर दोनों सेम होते, अगर ये दोनों सेम होते तो दो अलग अलग क्वेश्चन क्यों देता भाई, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो सारे पुटअप करके देखना, एक फोर्थ वाले में दिक्कत आए तो देख लो, बहुत ईजी है वैसे तो। x की जगह √2 पुटअप किया, -2 ×
y की जगह क्या पुटअप किया 4√2 और लाना है हमको 4, इसको सॉल्व किया √2, बार वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 4 जा 8√2 बराबर 4। एक √2 में से 8√2 गए तो माइनस के 7√2 बचे जो कि 4 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल हो गया, LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट डज नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज नॉट द सॉल्यूशन। समझ आया? यस सर। ठीक है ना। एक √2 थे मेरे पास, उसमें से 8√2 माइनस करे तो माइनस का बचेगा क्योंकि कम थे और ज्यादा माइनस कर रहे हो, या तो एक ही √2 था मेरे पास और माइनस कर रहे हो आप 8, तो एक में से 8 माइनस करोगे तो -7√2 बचेंगे, और -7√2 की वैल्यू 4 के बराबर नहीं होती, 4 के बराबर तो 4 की वैल्यू ही होती है और किसी की वैल्यू नहीं होती, तो देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, द सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई, सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई, तो फिर इट इज नॉट द सॉल्यूशन। क्लियर? यस सर। लास्ट Yes, क्वेश्चन ऑफ sir. योर एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले लास्ट क्वेश्चन को। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपसे के की वैल्यू चाहता है। अब के कहाँ है साहब? के इक्वेशन में कहीं ना कहीं है, देखो ध्यान से, कांस्टेंट टर्म की जगह बैठा है के, बैठा है जो सी की जगह होती है, जैसे ax + by + c होता है तो सी की जगह के बैठा है, यहाँ पे बैठा है नहीं बैठा है, देखो। तो इस के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि x, y बराबर 2, 1, सर कर लेंगे। ये चीज इसका सॉल्यूशन है। ऐसा आपको गिवन है कि ये चीज इसका सॉल्यूशन है, आपसे पूछ नहीं रहा है, आपको बता रहा है कि ये चीज इसका सॉल्यूशन है। तो अगर ये चीज इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी और इसको इसमें पुट भी किया जा सकता है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से करो, 2 ही मिनट में लिखो। हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, सर इजी है 7 वैसे आ तो, जाएगी के की वैल्यू। हाँ बिल्कुल, वैसे तो इजी ही है, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2x + 3y = k, ये आपको गिवन है ना। अब नाउ, अब आपको ये भी गिवन है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट, इट इज ऑल्सो गिवन दैट, क्या गिवन है साहब? एक चीज और गिवन है कि x, y बराबर, क्या सॉल्यूशन दे रखा है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यानी 2, 1 is the solution, is the solution of the given equation। ये हमको गिवन है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम इसकी वैल्यूज को इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ पुटिंग x, y बराबर 2, 1 in the given equation, in the given equation we get, पुट अप कर दो। देखो 2x + 3y था, तो x की जगह तो 2 रखा, प्लस 3y था, y की जगह 1 रखा, इक्वल टू RHS में k है, k को कहीं रहने दो। इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, प्लस 3 1 जा 3 बराबर k, 4 + 3 7 बराबर k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। 7 बराबर k है तो k की वैल्यू 7 आ गई ना। Yes, sir. Therefore the required value of k is, सर हाँ सर अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी गई होती तो फिर वो k की वैल्यू भी नहीं पूछता। is 7, देखो एक चीज समझो, is 7। देखो किसी भी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, मान लो 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो फिर क्या होता है कि उसमें से बचे हुए वेरिएबल्स की वैल्यू मिलते ही, अगर एक वेरिएबल, जैसे मान लो कि 3 वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मान लो, जैसे भाई 2 वेरिएबल्स की बात चल रही है, जैसे 2x + y = 4 है, तो 2 वेरिएबल है तो ना इसकी वैल्यू क्लियर कट पता है ना इसकी वैल्यू क्लियर कट पता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन इनमें से अगर किसी भी एक चीज की वैल्यू रख देते हैं तो दूसरे की आती है कि नहीं आती है? बोलो। यस सर।
या फिर अगर आप y की रख दो तो x की आएगी नहीं आएगी बताओ? यस सर। आएगी। अब इस क्वेश्चन में Yes, देखा जाए तो 3 वेरिएबल हैं, क्योंकि k को भी अगर हम एक वेरिएबल मान लें तो 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों का मुझे पता नहीं है, तीनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वैसे तो इसका आंसर। लेकिन अगर मैं x और y बचे हुए 2 वेरिएबल्स की वैल्यू पुटअप कर दूं तब तो तीसरे की आ जाएगी ना। yes, मान लो चौथा वेरिएबल भी होता k प्लस j, चौथा वेरिएबल भी होता, तो अब आप इन 3 की वैल्यू पुटअप कर दो अगर x y और k की, तो चौथे की आ जाएगी j की। यानी कि एक वेरिएबल को छोड़ के बचे हुए सारे वेरिएबल की वैल्यूज जैसे ही पुटअप करते हैं तो जो एक बचा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाती है। समझ में आई बात? अब आप कहो सर वैल्यू पुटअप नहीं करो तो फिर k की वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। एनी अदर yes, sir. डाउट? No, sir. नो सर। चलिए, तो ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई, आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म हो गया। सबसे पहला पार्ट हमने सीखा था एक्सरसाइज 4.1 में रिप्रेजेंटेशन, यानी इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, स्टेटमेंट में से कैसे बनाते हैं, ये था 4.1। 4.2 एक्सरसाइज में हमने सीखा कि इसको बन तो गया, अब बनने के बाद जैसे खाना बन गया, खाना बनने के बाद खाना भी तो है इसको, तो रिप्रेजेंट तो हो गई, अब उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब 4.3 में इन जो निकाले हुए सॉल्यूशंस को ग्राफ में कैसे डालते हैं वो सीखेंगे। सॉल्यूशंस तो निकल गए, अब सॉल्यूशंस का निकल गए तो क्या इनका अचार डालें, क्या इनका अचार नहीं डालना है, इनको ग्राफ में रखना है, वो हम तीसरे सेक्शन में सीखेंगे कल। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, जो भी मैंने जितना भी होमवर्क दिया है इसको आप टाइम से करें, प्लस हमेशा मैं कहता हूँ कि वीडियो को एक बार फिर से शायद से रात को सोते टाइम ही आधा घंटा ही देखो, फास्ट फॉरवर्ड में भी करके देख सकते हो, अगर आप 2 की स्पीड में भी देखते हो तो भी आप पूरा वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, सोते सोते रात को सोते सोते भी देख सकते हो। थोड़ा सा क्या है माइंड में आ जाता है कि हाँ सर ने आज ये पढ़ाया, तो सुबह को उठ के क्या होता है फिर वो सारा माइंड में घूम रहा होता है कि हमने ये चीज कल पढ़ी थी। अभी क्या, अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपकी और क्लासेस भी होंगी, फिर और क्लासेस भी होंगी, फिर आप कहीं खेलने चले जाओगे, फिर कहीं, तो क्या होता है कि दिन भर में आप भूल जाते हो कि सर ने क्या पढ़ाया। तो रात को सोते टाइम या कभी भी आपको टाइम मिले एक बार वीडियो को फिर से देख लिया करें, ताकि अगले दिन जब आप क्लास में आए तो आपके माइंड में हर चीज तरोताजा रहे। ठीक है? Yes. Okay, you can leave the meeting now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye bye.